आदमी पता है माँ बाप की बात ना माने कारण, लोगों की बात ना माने कारण सिमसोन को आगे गंवानी पड़ी। उसकी आँख को निकाल दिया गया। आँख को क्या दर्शाता है? आँख को प्रकाशन, रोशनी है ना, अच्छा बुरा सब को जानने वाला। लेकिन दलीला के जब प्यार में पड़ गया, झूठे प्यार में अपनी आँखें गंवानी पड़ी उसको। जब हम और आप बात नहीं मानते हैं तो याद करके बहुत गंवाना पड़ेगा। और बाद में देखो उसके प्यार में क्या जंजीर थी, नहीं थी, संगल से बांध दिया। दुनिया का प्यार आपको जंजीर बनाएगा, यीशु का प्यार आपको आजाद करेगा। हालेलुया। संसार की मोहब्बत बोलेगा तू लिपटता जा, एक कोने में पड़ रहे। यीशु का प्यार बोलता है छोड़ के आजाद होकर आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ते जा। कोई उसकी मदद करना भी चाहे तो भी वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सब लोग अकाल में पड़े हुए थे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर ने आपके लिए कोई रास्ता बंद कर दिया है, कोई आपको मदद करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपको वो दे, परमेश्वर चाहता है वो आपको दे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना ये है। और अगर वहाँ अकाल नहीं पड़ता तो लड़का घर लौट के नहीं आता। हालेलुया। कई बार हमारे ज़िंदगी में अकाल की अवस्था इसलिए प्रभु लेके नहीं आता है कि हमें परमेश्वर प्यार नहीं करता, इसलिए लेके आता है कि वो आपको गले से लगाने चाहता है। हालेलुया। वो आपके पिता से अब मिलाना चाहता है। और देखिए जब वो अकाल पड़ा तो बहुत बुरी अवस्था में, क्या घर में कितना बढ़िया खाना खा रहा था, वो अच्छा भोजन था, अब क्या कर रहा है, सुअर का जो खाना खाने के लिए वो क्या हो गया, मजबूर हो गया है। हालेलुया। उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मैं शॉर्ट में कि जब वो बेटा इस हालत से गुजरता है तो मैंने कहा अपने आप ही मैं वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मेरे पापा के घर में तो मेरे नौकर इससे अच्छा खाना खाते, बढ़िया खाना खाते। उसने सोच को बदला, और जब सोच को बदला बाप के पास आया, खुदा ने उसके जीवन को बदला। हालेलुया। सब में आ रहा है आपको? जब हम सोच बदलोगे खुदा जीवन को बदलेगा। अगर ये बोलता मैं यही पढ़ा रहूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, मेरा बाप इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरा बाप छोड़ दिया, तो वही पढ़ रहा था। अपने सोच को बदला। आपको सोच को बदलना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक पिता ना भेजे मत जाओ, जब तक पास्टर ना भेजे मत जाओ। हालेलुया। कभी कभी कहते हैं ये चर्च आशीष के लायक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, भैया पास्टर जी को तो अच्छा नहीं लग रहा है, पास्टर जी छोड़ो, हम भी जाते हैं अलग दुनिया में, अलग देश में, अलग संगति में। अगर खुदा ने आपको ले गया है, हालेलुया, खुदा ने आपको ले गया है तो सूखी भूमि में जल निकालेगा। सूखी भूमि में जल निकालेगा। खुदा आपको लेके गया है तो। लेकिन अगर आप अपने आप गया है, पापा से किस्सा खत्म है, हिस्सा मांग के क्या भेजेगा? इसका मतलब परमेश्वर कहता है बेटा तू इस दुनिया में मेरी मर्जी से आया है, मेरी मर्जी से चल। अगर तू मेरी बिना मर्जी का चलेगा तो तू चाहेगा वो नहीं होगा, जो मैं चाहूँगा वो होगा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जो संसार का प्यार होता है ना, हमें बोलता है जकड़ में रख के हमें उड़ने नहीं देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, और यीशु के प्यार हमें आगे बढ़ने के लिए बोलता है। पीछे कौन खींचता है? हाँ, पर शैतान। पीछे से प्रार्थना मत कर, चर्च से मत जा, गीत मत गा, पीछे बैठ जा, आगे मत बैठ, तेरा काम नहीं है, तू जा क्यों रहा है, वरना कुछ भी नहीं है, चर्च से बदलेगा कुछ भी नहीं है, अकेला बोलेगा पास्टर अकेला आ जाएगा, तू जैसे करता वैसे, मत जा मत जा मत जा। ऐसे शैतान बार-बार बोलेगा, उसको चैन बांध के तुम्हें रख देगा, पर तुम्हें सोच को बदलना पड़ेगा। जब सोच को बदलोगे तो खुदा तुमको बदलेगा। आमीन, हालेलुया। सिमसोन की लाइफ में खत्म था, पर सिमसोन ने एक सोच को बदला, बोला प्रभु समय तो खत्म हो गया मेरा, पर हे प्रभु एक शक्ति दी मुझे। मुझे सोच लिया था मुझे बदला लेना है, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या बोला इनको मैं? छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। और प्रभु ने उसको बल दिया, लिखा बाल उसके उग गए। आंटी जब बाल हो गए, बल मिला, तो लिखा है जितना उसने जिंदा मारा था ना, मरते डबल मार के मारा। पूरी पिलर को हिला दिया उसने। किसने? सिमसोन ने। उसकी सोच को, अगर आप सोच को बदलोगे खुदा आपका जीवन में बदलेगा। मेरा देखिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये क्या, एक औरत थी जिसका 12 वर्ष से लहू बह रही थी। हालेलुया। लोगों ने उसे रोका टोका मत जा बोला, लेकिन उसने क्या किया? जाके यीशु को छू लिया।
हालेलुया। उसने जब लोगों ने रोका टोका, अगर वो सोचती अरे लोग डराने में नहीं जाऊंगी, छोड़ा ऐसे पड़ जाऊंगी, उसने सोच को बदला, उसने जाके कपड़े को छुआ और यीशु ने बोला मुझसे कुछ निकला है क्योंकि इसने मुझे छुआ है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि सोच ने, अगर वो सोच को नहीं बदलती चंगाई नहीं होता उसको। उसने कहा नहीं, अगर आज मैं रुक गई तो सब कुछ रुक जाएगा, मेरी जिंदगी रुक जाएगा। आज मुझे रुकना नहीं है बल्कि आज मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आज अपने गुरु को छूना है। जब उसे छूंगी तभी कुछ होगा। हालेलुया। उसने जाकर छुआ, यीशु ने कहा कुछ तो हुआ है। भाई साहब समझो, उस स्त्री तक विश्वास से छुआ, यीशु का सामर्थ जो निकल उसके अंदर निकल के चला। उसने सोच क्या थी कि मुझे चंगा होना है, मुझे छूना है। आज परमेश्वर मैं आपके लिए जा रहा हूँ, स्पेशल होगा, स्पेशल होगा। आपकी सोच विश्वास को लेके आती। उसने सोचा अपने घर क्या, अगर ये बोलता नहीं मैं पड़ा रहूंगा, ठीक है नहीं ठीक है, तो क्या होता वो जा नहीं पाता। कृपा करके अपनी सोच को बदलना जरूरी है। आप सोच के बदल देंगे, ये सबके जीवन को बदल देगा। इस बात को मानिए आप। अगर वो सोच को नहीं बदलती चंगाई नहीं होता उसको। उसने कहा नहीं, अगर आज मैं रुक गई तो सब कुछ रुक जाएगा, मेरी जिंदगी रुक जाएगा। आज मुझे रुकना नहीं है बल्कि आज मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आज अपने गुरु को छूना है। जब उसे छूंगी तभी कुछ होगा। हालेलुया। उसने जाकर छुआ, यीशु ने कहा कुछ तो हुआ है। भाई साहब समझो, उस स्त्री तक विश्वास से छुआ, यीशु का सामर्थ जो निकल उसके अंदर निकल के चला। उसने सोच क्या थी कि मुझे चंगा होना है, मुझे छूना है। और देखिए हमें और इतना तकड़ा बुरा अकाल पड़ा कि अगर कोई उसकी मदद करना भी चाहे तो भी वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब लोग अकाल में पड़े हुए थे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर ने आपके लिए कोई रास्ता बंद कर दिया है, कोई आपको मदद करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपको वो दे, परमेश्वर चाहता है वो आपको दे। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना ये है। और अगर वहाँ अकाल नहीं पड़ता तो लड़का घर लौट के नहीं आता। हालेलुया। कई बार हमारे जिंदगी में अकाल की अवस्था इसलिए प्रभु लेके नहीं आता है कि हमें परमेश्वर प्यार नहीं करता, इसलिए लेके आता है कि वो आपको गले से लगाने चाहता है। हालेलुया। वो आपके पिता से अब मिलाना चाहता है। या दुष्ट या चाल तुम्हें गिराना चाह रहा है, पर आप ध्यान से सुनो, जब तुम आगे आगे बढ़ रहे हो, थोड़ी देर के बाद अचानक जब शैतान तुम पे हमला करने के लिए आक्रमण करता है तो तुम गायब हो जाती हो। क्या हो जाती हो? अब गायब हो जाती हो तो शैतान दूरबीन से देखता है, अभी तो भूमि जा रही थी, मेरे पास हथियार था मारने के लिए, भूमि कहाँ चले गई? तो खुदा कहता है मैंने पंखों में छुपा लिया, मेरे पंखों में छुपा लिया है। इसलिए दुष्ट को कभी भी आक्रमण करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है आज आप और हम भी मुश्किल हालात परिस्थिति में गुजर रहे हो, और मैं आपको शायद करना चाहता हूँ, जब प्रभु का सेवक दानियल उस शेर के मान में था, चार तरफ शेर ही शेर था, पर उस वक्त भी उसका भरोसा परमेश्वर पे था दानियल का। जब यूसुफ उस जेल में था, बंदी गृह में था, बिना गलती की सजा काट रहा था, परंतु उसका भरोसा भी परमेश्वर पे था। जब योना नबी उस मछली के पेट में पानी के अंदर था, वहाँ कोई भी नहीं था अपना कहने के लिए, पर उस वक्त भी उसका भरोसा परमेश्वर पे था। सदक में तक अभिधनोक आग की भट्टी में थे, उस वक्त भी उनका भरोसा परमेश्वर पे था। प्यारे मित्रों, जब इन मुश्किल हालातों में दानियल, सदक, अभिधनोक और यूसुफ भरोसा कर सकता है, दाऊद भरोसा करता है परमेश्वर पे, तो क्या हम और आप अपने मुश्किल हालातों में, परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते? जरूर भरोसा करें, वो आपके लिए भी उपाय करेगा। चोट किसके दिल में है? अंदर से कौन कहते हैं ना, कह भी नहीं सकता, सह भी नहीं सकता और कह भी रह भी नहीं सकता, किसको सुनाए? ऐसा जिंदगी में अंदर पूरा होता है। और आपको बताऊं, दिन तो बीत जाती है, रात काटना बड़ा मुश्किल होता है। दिन में तो बातें करके, फोन में बात करके, वीडियो देख के, पर जब रात को सोते ना, करवटें बदलना पड़ता है। फिर भविष्य नजर आता है, क्या होगा मेरी जिंदगी, क्या होगा मेरा फ्यूचर, किसको बोलूं, मैं किसके पास जाऊं, ये जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। कई मेरे को परमेश्वर ने बहुत बहुमूल्य बनाया है। आमीन। तो अगर परमेश्वर आपको मुझे तोड़ता है तो याद रखिएगा,
परमेश्वर इसलिए नहीं तोड़ रहा है आपको कि नुकसान हो, इसलिए तोड़ रहा है ताकि आप मल्टीप्लाई खूब बढ़े और उन्नत हो जाएगा। अगर आपके पास बोझ है, तकलीफ है, परेशानी है, आप लेके चलिएगा। आपको नहीं पता बोझ कब उतरेगा, पर खुदा को पता है तुम्हारा बोझ कब उतरेगा। जब हमें कोई तोड़ता है दर्द होता है, कई बार अपने तोड़ते हैं, कभी पराया हमें तोड़ते हैं, कई बार वो हमें तोड़ते जिसे हम उम्मीद भी नहीं करते हम लोग। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से कुछ गलत हो रहा है। हाँ, लगता है हमें गलत हो रहा है, पर जिस खुदा ने आपके जीवन की कहानी लिखी है ना, उसे गलत नहीं लिखा है, उसने गलत नहीं लिखा है भाई। क्योंकि वो स्याही नहीं है जो स्टॉप हो जाए, वो पेन नहीं जो खत्म हो जाए, वो यीशु का लहू से लिखा हुआ कहानी है आपके जीवन की, जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और हर कहानी में खुदा ने आपके लिए ना आशीष लिखी है। जब मुझे लोग जाते हैं ना, हमेशा याद रखना, मुझे लोग जाते हैं ना जहाँ बेटा, वहाँ पर लाइन उनको देखते नहीं, वो हमें देख के लाइन लगा देते हैं। याद रखिएगा आप लोग। हालेलुया। आप भीड़ के लिए नहीं हो, भीड़ आपके लिए। यीशु जहाँ जाता भीड़ लग जाती थी। हालेलुया। जहाँ यीशु जाता भीड़ अपने आप लगती थी। ऐसा होना चाहिए, जहाँ तुम जॉब करो, जहाँ तुम काम करो, लोगों को पता लगना चाहिए। बाइबल नहीं पढ़ूंगा, क्यों? उसने ऐसे बोला, वो खुशी के सारे जी रहे हो। आज हाथ में पैसा नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, इसका मतलब खुशी के सारे जी रहे हो। लेकिन जिसकी जिंदगी में आनंदित होता है प्रभु का आनंद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। पैसा होगा तो भी दुआ करेगा, नहीं होगा तो भी दुआ करेगा। किसी ने कुछ बोला तो भी चढ़ जाएगा, नहीं बोलेगा तो भी चढ़ जाएगा। किसी ने कुछ सुनाया, कुछ बोला तो भी वो प्रार्थना करेगा, नहीं बोला तो भी करेगा, क्योंकि वो खुशी के सहारे नहीं, आनंद के सहारे जी रहा है प्रभु का। आप लोग किसके सहारे जी रहे हैं? आनंद के सहारे जी रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर आनंद आपके जीवन में है ना, तो आपको फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा प्रभु का काम करने के लिए। जीवन में कितने भी आप अच्छे बन जाएं, कितना भी आप अच्छा करें, कितना भी आप बहुत बेहतरीन हो, पर लोग आपकी लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी बात को काट कर, आपकी बातों को काट कर आपको तौहीन करके वो आगे बढ़ेंगे। पर एक बात बोलना चाहता हूँ, जब लोग आपकी बातों काटे, आपकी तौहीन करें, उस वक्त आप मुस्कुरा के चलना है, आप मुस्कुरा के बढ़ना है। क्यों? वो तब होगा जब प्रभु का आनंद आपके जीवन में होगा। जीवन में कितने भी आप अच्छे बन जाएं, कितना भी आप अच्छा करें, कितना भी आप बहुत बेहतरीन हो, पर लोग आपके लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी बात को काट कर, आपकी बातों को काट कर आपको तौहीन करके वो आगे बढ़ेंगे। पर एक बात बोलना चाहता हूँ, जब लोग आपकी बातों काटे, आपकी तौहीन करें, उस वक्त आप मुस्कुरा के चलना है, आप मुस्कुरा के बढ़ना है। क्यों? वो तब होगा जब प्रभु का आनंद आपके जीवन में होगा। जब प्रभु का आनंद आपके जीवन में होगा तो आपकी लोग बात काटे या आपको काटे, आपके चेहरे में मुस्कान होगा। वो मुस्कान आपका नहीं होगा, तो प्रभु का आनंद मुस्कान बन के जीवेगा। इस बात को समझना। हालेलुया। क्योंकि आपको कोई ना कोई बात काटने वाले मिलेंगे, कोई ना कोई आपको डोमिनेट करने वाले मिलेंगे, लेकिन उसके बीच में यदि आप आज या कल जब भी ऐसा होता है, आप उस व्यक्ति के सामने मुस्कुरा के बात करेंगे, हंस के बात करेंगे, तो याद रखिए वो आप नहीं होते, आपके लिए प्रभु का आनंद जो उमड़ रहा होता है वो बात कर रहा होता है। हालेलुया। आपने बोला खुशी जो है पल दो पल की होती है, आमीन, पल दो पल की होती है, पर जो आनंद है वो हमेशा के लिए होता है। Praise the Lord। यदि आपको परमेश्वर ने दुनिया में मछली के रूप में भेजा है तो पानी से बैर मत कीजिएगा, उससे बोला मत कीजिए। यदि आपको परमेश्वर ने एक बीज के रूप में दुनिया में भेजा है तो मिट्टी से पंगा मत लीजिए, मिट्टी से बोला मत कीजिए। और यदि आपको परमेश्वर ने इंसान के रूप में भेजा है तो खुदा से बोला मत कीजिए, परमेश्वर पंगा मत लीजिए, उससे ना लड़े, युद्ध ना करें। क्योंकि जिस तरह मछली के पानी के बिना कुछ नहीं है, मिट्टी के बिना बीज कुछ नहीं है, और इंसान के लिए भी परमेश्वर के बिना इंसान कुछ नहीं है। इसलिए याद रखिए कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का अस्तित्व होना बड़ा जरूरी है। कई बार कोई लोग कहते हैं कि ठीक है मैं हूँ, सब कुछ हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं धमाता हूँ, मैं आई एम द बेस्ट। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपसे पहले बहुत लोग आए, अलेक्जेंडर आया, माइकल जैक्सन आया, हिटलर आया, सबने कहा आई एम बेस्ट, आज बेस्ट, आज कब्र में पड़े वो लोग।
आज जो कब्र पड़े, फोटो पड़े हुए, तो ये मत सोचना कि मैं बेस्ट हूँ। एक बात याद रखिए, आप जब बोलोगे बेस्ट हूँ फिर रेस्ट हो जाएगा। आपका बेस्ट आपका परमेश्वर है। इसके साथ ही आपका सफर शुरू होता है, इसके साथ ही सफर खत्म होना चाहिए। हालेलुया। कभी लोग कहते हैं कि बस मैं सब कुछ हूँ, मैं हूँ। नहीं 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 नहीं, आपका अस्तित्व आपका परमेश्वर। अगर आप इतने लोग इंसान बन के दुनिया में आए, इंसान बन के आए हैं, तो इसका मतलब हमें इंसान है तो परमेश्वर बलवा नहीं करना है, प्रभु से हमें पंगा नहीं लेना है। क्योंकि अगर मछली पानी से पंगा ले तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको मुझे परमेश्वर के साथ क्या रहना है, बन रहना है। और एक बात हमेशा बोलना चाहता हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में प्रभु का आनंद होगा तो आनंद आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में ना जो आनंद है हमेशा उमड़ते रहना चाहिए परमेश्वर, और वही एक मसीह जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, वो मदद करता है, सहायता करता है। ये वास्तविकता हमारे जीवन में, क्योंकि जो आनंद है, खुशी आपको लोग लेके आएंगे, ठीक है, खुशी आपको लोग लेके आएंगे, लोग देंगे। और वो जिस तरह खुशी आएगा भी, जैसे किसी ने अच्छा समाचार बताया आप खुश हो गए, किसी ने आपको घूमने को ले गया आप खुश हो गए, किसी ने आपको अच्छा खाना दिया खुश हो गए, आज कपड़ा दिया आप खुश हो गए। पर जितनी खुशी जल्दी आती है उससे दुगना खुशी वापस चले भी जाती है, क्योंकि जो लोग खुशी लेके आएंगे वही आपको फिर खुशी छीन के भी जाएंगे। एक बात याद रखिएगा। लेकिन अगर आपके ज़िंदगी में परमेश्वर का हाथ और प्रभु का साथ है तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में खुशी आए या ना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क आनंद से पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके ज़िंदगी में प्रभु का आनंद ही मेन है। हालेलुया। खुशी देंगे लोग, छीन भी लेंगे, और आनंद देगा परमेश्वर, वो छीनेगा नहीं, वो जीवन के अंत तक आपके साथ रहेगा। और वो आनंद होने के कारण आप यहाँ पर हैं आज। कितनी मुश्किल आपकी लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, कितनी स्ट्रगल आपकी लाइफ में है, कितना आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे में मुस्कान है। वो मुस्कान क्या है, वो प्रभु का आनंद है। वो हैप्पीनेस आपका नहीं है, आप और हम देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, हम तो पता नहीं कब गिरे, लेकिन जो आनंद प्रभु ने दे रखा है वो हमें संभालता है। जो आनंद प्रभु ने आपको दिया है वो आनंद आपको आगे चलने के लिए सहायता करता है। पता है कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए ना, हमारे घर में खाना नहीं होता है, पूछे घर में राशन है, हाँ है। आपने खाना खाया, हाँ खाया। क्या स्माइल होती है। तबीयत बहुत खराब होता है लेकिन कोई चेहरे में कभी शिकन नहीं आती, क्यों, प्रभु का आनंद। ये मसीह जीवन की एक बहुत बड़ी कुंजी है। ये आनंद को शैतान छीनना चाहता आपके जीवन से, इस आनंद को शैतान ले जाना चाहता आपके जीवन से, आपको डोमिनेट करके दुखी करके बोलता बस तू दुखी होके बैठ। और पता है आपको, अगर आप खुशी के सारे जी रहे हैं तो आपके लिए सावधान होने की जरूरत है। लेकिन अगर प्रभु के आनंद में जी रहे हैं तो आपको आनंद होने की जरूरत है। और एक बात याद रखिएगा, हालेलुया, अगर अय्यूब के अंदर खुशी होता तो शिकायत करता मेरी बहन, पर अय्यूब के अंदर प्रभु का आनंद था। अय्यूब के अंदर प्रभु का आनंद था, तो वो कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसके नाम धन्य है। हालेलुया। रियल बता रहा हूँ मैं, एक मसीहत में मैंने एक सब चीज़ देखा जो कि लाइफ में ना उथल पुथल होने के बाद भी हम लोग स्ट्रॉन्ग में खड़े होते हैं, क्योंकि जो आनंद है ना हमारे लाइफ में वो हमें सब कुछ अच्छा नहीं होना होता है, सब कुछ गड़बड़ होना होता है हमारे लाइफ में, लेकिन एक चेहरे में चमक, एक मुस्कान, और वो है प्रभु का आनंद जो आपके अंदर मेरे अंदर है। आपको पता है कि जो आनंद है ना वो प्रभु की ओर से आया और आपके अंदर अपना बस चुका है, कुछ छीन के ले सकता है जो आपके पास औरों के पास नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर में ईमानदार रहे, देना सीखो प्रभु। प्रभु में सब देते हो ना तो वो आपको ब्लेस करता है। आपका समय, आपका जीवन, आपका प्रार्थना, आपका पैसा भी आप प्रभु को देते हो, उसका प्रतिफल भी आपको मिलता है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो प्रभु को देते हो आप प्रभु भूल जाता है? प्रभु किसका उधार नहीं है, प्रभु डबल देता है। प्रभु डबल देता है। देखो, परमेश्वर ने बहुत बहुमूल्य बनाया है। आमीन। तो अगर परमेश्वर आपको मुझे तोड़ता है तो याद रखिएगा
परमेश्वर इसलिए नहीं तोड़ रहा है आपको कि नुकसान हो, इसलिए तोड़ रहा है ताकि आप मल्टीप्लाई हो, खूब बढ़े और उन्नत हो, फलवंत हो। एक माली पेड़ को काटता छांटता है, नहीं आता है, इसको लगता है भी क्यों कैसे चला रहा है भाई, लेकिन अगर आंटी चलाएगा तो क्या होगा, वो और बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा। हालेलुया। जब डिस्टर्ब मत करो, आप खुद करो उस काम को, आप खुद करो। हालेलुया। बड़ा काम के लिए यीशु को बोलो। समय तो दो भाग कर रहे तो बोलो। अब मरने वाले हो ना, सांस अटक गई है, अब जिंदा नहीं होने, तब बोलो यीशु मुझे छू ले। हर बात के लिए यीशु 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 कहता है यार तेरे पास 4 लोग हैं, मेरे पास 10 करोड़ हजारों लोग हैं, तू क्या छोटे छोटे जो कहाँ हो गया। हाँ जी प्रभु, मैं छोटी मोटी बात यीशु को नहीं बोलता, यीशु ने अधिकार दे रखा है। यीशु ने छूट के बोलता है चलो से, तेरा विश्वास कहाँ था, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था। हाँ, यीशु बोलते तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, कब तक तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा, पल्लू पकड़ के तुम्हारा मैं। वो बोलता है, प्रभु बोलता है तू खुद लड़, तू खुद लड़। कई बार हम कहते हैं कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, पर एक बात याद रखिएगा, दुनिया भर में 200 करोड़ 75 लाख 14,300 प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जब ये लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो वचन में कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जब आंखें बंद करके हमारे लिए, हम आपके लिए जब दुआ करते हैं तो वो दुआ कहीं ना कहीं खुदा सुनता ज़रूर है, और वो दुआएं आपके और हमारे साथ हैं। और मुश्किल परिस्थितियों में, हालातों में वो दुआएं जो अजनबी लोग हमारे लिए करते हैं, वो खुदा सुन के हमें बचाता है, निकालता है, हमारी सहायता करता है। इसलिए याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ये दुनिया भर के 200 करोड़ 75 लाख 14,300 मसीह लोगों की दुआएं, प्रार्थना आपके और आपके परिवार के साथ है। आप अकेले नहीं हो, और यीशु का साथ तो आपके साथ है ही। मैं गॉड ब्लेस यू। जब हमें कोई तोड़ता है, दर्द होता है, कई बार अपने तोड़ते, कभी पराया हमें तोड़ते, कई बार वो हमें तोड़ते जिसे हम उम्मीद भी नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप में सब कुछ गलत हो रहा है। हाँ, लगता है हमें गलत हो रहा है, पर जिस खुदा ने आपके जीवन की कहानी लिखी है ना, उसे गलत नहीं लिखा है, उसने गलत नहीं लिखा है भाई। क्योंकि वो स्याही नहीं है जो स्टॉप हो जाए, वो पेन नहीं जो खत्म हो जाए, वो यीशु का लहू से लिखा हुआ कहानी है आपके जीवन की, जो खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और हर कहानी में खुदा ने आपके लिए ना आशीष लिखी है कि आपकी जिंदगी में जब यीशु आ जाता है, जब यीशु के एनकाउंटर हो जाता है, मुलाकात हो जाता है, आप एक समस्या को लेके आओगे, यीशु तमाम समस्या को दूर करने वाला क्या थी, पानी का प्रभु यीशु समझ रहा है, बेटा पानी तो बहाना है, तेरी जिंदगी मुझे बदलना है। हालेलुया। पानी से बहाना है, मुझे जिंदगी बदलना है, क्योंकि यीशु को वो चाहिए था। कौन इसने चाहिए थी भाई? मैंने आपको बोला ना, आप और मैं ना वर्तमान को देखिए फैसला करते, मेरे यीशु के भविष्य को देखिए फैसला करते हैं। आज का तकलीफ नजर आ रहा है, कल बस यीशु की पूरा जीवन के बारे में जानते हैं। कौन कब मिलेगा, आपके लाइफ में क्या होगा, गॉड नोस एवरीथिंग वेरी वेल। पर मैं ये कहूँगा आज सुबह के समय में, दोपहर में, कि आपका परमेश्वर से आपकी भक्ति जीवन को भी जानता है।